सो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में चेंज द वॉइस सीखने वाले। वॉइस का मतलब तो आपको पता ही है, वॉइस मतलब होती है आवाज़। बट यहाँ पर जो वॉइस है यानी एक बोलने का तरीका, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और सेंटेंस, कोई भी लाइन हम बोलते हैं तो उसको दो तरीके से बोल सकते हैं। जनरली वॉइस इज ऑफ टू टाइप, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये आपको याद रखना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो होता क्या है, कोई भी एक सेंटेंस इंग्लिश में हमको दिया होगा एग्जाम में, एंड वो सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस में होगा या तो पैसिव वॉइस में होगा, और ब्रैकेट में होगा चेंज द वॉइस, मतलब दिए हुए सेंटेंस का वॉइस चेंज करो। तो सबसे पहला काम हमको करना होता है आइडेंटिफाई द वॉइस, पहचानो कि वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अगर दिया हुआ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है, देन वी हैव टू चेंज द वॉइस, मीन्स एक्टिव वॉइस है अगर हमने पहचान लिया तो उस सेंटेंस को चेंज करके हमको पैसिव वॉइस करना होता है। अगर जो दिया हुआ सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो पैसिव वॉइस के अंदर है तो उसको चेंज करके हमें एक्टिव वॉइस में करना होता है। ये होता है चेंज द वॉइस का कंसेप्ट। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो वॉइस है उसको पहचानना कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस। तो कैसे करना है देखो, लेट अस सी एन एग्जांपल। रोहन राइट्स अ स्पीच। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, सिंपल सेंटेंस दिया है, समझना है हमें। मैं मोस्ट ऑफ एग्जांपल में यहाँ पर टाइप के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। चेंज द वॉइस के लिए कितने अलग अलग टाइप और टेंस के सेंटेंस होते हैं एंड उसको कैसे चेंज करना, वहाँ पर किस तरह से वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा या तो उसके अंदर और क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो ऐसे सीखने के लिए हम लोग सिंपल सेंटेंस लेके सीखेंगे। रूल मैं बताऊंगा आपको, सारे टाइप के रूल। एक बार रूल आपने सीख लिया तो बड़े से बड़े सेंटेंस जो भी होंगे उसका भी आप चेंज द वॉइस कर पाएंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल है, रोहन राइट्स अ स्पीच। अब सबसे पहला स्टेप चेंज द वॉइस में मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई द वॉइस, यानी जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका वॉइस पहचानो कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। लेकिन अभी तक आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे पहचाने। अब ये जो एग्जांपल है रोहन राइट्स अ स्पीच, इसका मीनिंग है रोहन एक स्पीच यानी जो भाषण होता है वो लिखता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस हो सकता है। प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तीनों टेंस के अंदर। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से जो ये टेंस अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का टेंस होगा तो क्या रूल होगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो हम देखने वाले हैं। बट ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, उसके लिए मैं पहले इसको चेंज द वॉइस करके दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये एक वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको मैं पैसिव वॉइस करके पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानना है। यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस होगा, अ स्पीच इज रिटन बाय रोहन। पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, रोहन राइट्स अ स्पीच, रोहन स्पीच लिखता है। कोई भी सेंटेंस अगर होगा चेंज द वॉइस करते समय, उस सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट्स है उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे रोहन लिखता है अ स्पीच, एक स्पीच लिख रहा है रोहन, दैट मीन्स कौन लिख रहा है, रोहन। सो रोहन इज अ सब्जेक्ट, रोहन ये सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। रोहन इज अ सब्जेक्ट, क्या कर रहा है रोहन, राइट, लिखना। सो रोहन लिख रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्ब, राइट मतलब वर्ब। अ स्पीच, व्हाट इज रोहन राइटिंग, रोहन क्या लिख रहा है, स्पीच लिख रहा है। सो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें ये मेन होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। साथ में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वेयर, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। सिंपल सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि आपने टेंस सीखा हुआ है। रोहन राइट्स, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में राइट का और एस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब देखो जो वॉइस है वो दो टाइप बोला मैंने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कि कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट बोल दिया गया, रोहन लिख रहा है, तो जो लिखने वाला रोहन है सब्जेक्ट पहले होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, रोहन स्पीच लिख रहा है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, उसमें स्पीच पहले होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट होता है। जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ, अ स्पीच इज रिटन बाय रोहन, जो स्पीच है वो रोहन के द्वारा लिखा गया। यानी कि जो पहला वॉइस था एक्टिव वॉइस में बता रहा हूँ यहाँ पर,
द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अंदर डायरेक्ट बोला गया रोहन स्पीच लिखता है। जो सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जो काम को करने वाला है, जो वर्ब हो रहा है लिखना, जो वर्ब है यानी काम है वो करने वाला पहले आएगा, तो वो सब्जेक्ट पहले आया मतलब एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पर स्पीच इज रिटन बाय रोहन, यानी स्पीच को रोहन लिख रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट था रोहन वो लास्ट में आ गया। सो आप लोग पहचानेंगे दिस इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पहचानने के लिए और एक पहचान होती है दिस इज बाय। ये जो बाय है, इस बाय से भी आप पहचान जाओगे कि ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर देखो बाय नहीं है, बट यहाँ पर बाय है, बी वाई, बाय रोहन, रोहन के द्वारा लिखा गया स्पीच। सो ये भी एक पहचान है पैसिव वॉइस की। और जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है, तो ये डायरेक्ट बोला जाता है एक्टिव वॉइस, और उसी लाइन को घुमा के बोल दिया तो पैसिव वॉइस। एक एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, राम ने रावण को मारा। ये एक सेंटेंस है हिंदी में, राम ने रावण को मारा। इंग्लिश में क्या होगा, राम किल्ड रावण। सो ये एक सेंटेंस है, मतलब राम ने रावण को मारा। सो वो एक्टिव वॉइस है, बिकॉज सब्जेक्ट है राम, मारने वाला राम है, वो पहले है, एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस करना होगा, तो राम ने रावण को मारा, पैसिव वॉइस होगा, रावण पहले आ जाएगा, रावण इज किल्ड बाय राम। अब मारने वाला राम का नाम लास्ट में आ गया, इसलिए वो पैसिव वॉइस होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल इस तरह से आपको समझना है। तो मैंने बताया चेंज द वॉइस में वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहला स्टेप आपको चेंज द वॉइस करने के लिए ऐसे करना है कि आपको पहचानना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस, वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो हम उसको चेंज करके पैसिव वॉइस में कर देंगे, अगर पैसिव वॉइस है तो उसको चेंज करके एक्टिव वॉइस में कर देंगे। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, इसके अंदर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होता है। अब एक रूल बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सब करने वाले हैं। तो रूल क्या है, देखो सबसे पहले हम जब चेंज द वॉइस करते हैं, यहाँ पर इससे समझो, ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमने पहले लाया, अ स्पीच, दिस वाज ऑब्जेक्ट हियर इन द क्वेश्चन, रोहन राइट्स अ स्पीच, स्पीच ऑब्जेक्ट था उसको पहले लाए, प्लस ये इज तो यहाँ था नहीं, फिर इज कहाँ से आया, ये रूल के अकॉर्डिंग आया, हेल्पिंग वर्ब। जब भी पैसिव वॉइस करोगे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। देन उसके बाद आ जाएगा देखो रिटेन, यहाँ तो राइट था, राइट का रिटेन हो गया, तो ये रिटेन, राइट जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म है। सो रूल क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वी फॉर वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। देन यहाँ पर देखो बाय आया, हमेशा आप पैसिव वॉइस करते समय बाय यूज करना है। देन ये जो रोहन था दैट वाज सब्जेक्ट, सो यू विल यूज ऑलवेज सब्जेक्ट इन एंड। तो ये जो हो गया एक रूल हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब समझो ये सिंपल सेंटेंस था, कोई एक बड़ा सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ भाग है, उसको हम यहाँ पर एंड में आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट आप बोल सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन से फॉर चेंज द वॉइस फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का एक फॉर्मूला हो गया, ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट, जो भी एक्स्ट्रा जो भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर लेंगे। अब चेंज द वॉइस करते समय मैंने आपको बताया जो गिवन सेंटेंस है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टेंसेस हो सकते हैं। तो क्या होगा, मेन जो बेसिक जो ओरिजिनल फॉर्मूला यही रहेगा, और अलग अलग टाइप में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में कुछ आ रहा है वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ही मेन चेंज होगा हर एक टाइप में। यानी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद कर लो कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, आरपी, और जितने भी अलग टाइप होंगे यहाँ पर थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, हर बार मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट कि कहाँ कहाँ क्या चेंज करना है। तो इसको पहले फॉर्मूला याद करो, और चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप 1। अब चेंज द वॉइस के जितने भी पार्ट्स है वो बताने के पहले कुछ बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया चेंज द वॉइस करते समय जो अगर एक्टिव वॉइस है तो उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस हम करने को सीख रहे हैं। सबसे पहले हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एंड उसका रूल ये है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके अंदर तुमको पता ही है आप लोग को कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट जो है लास्ट में जाता है। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कभी कभी नेम होगा, अगर किसी का नेम है यानी नाउन है, जैसे अभी था रोहन, राहुल, इस तरह से, तो नेम को नेम ही रखेंगे, चेंज नहीं करना है।
लेकिन अगर समझो ही है, प्रोनाउन है, तो ही को हीज कर देंगे, शी हर हो जाएगा, आई मी यू यू हो रहेगा, वी अस इट होगा तो इट करना। तो इस तरह से अगर हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में यहाँ से कोई भी एक है, सो पैसिव वॉइस करते समय ये रूल अप्लाई करते हैं, तो वो सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में जाता है, तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा एज पर दिस गिवन। नाउ अब सबसे पहला था आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, बट टाइप पहचानना है कि कौन से टाइप का है। तो टाइप पहचानने के लिए सबसे पहला हमको इंपॉर्टेंट है टेंस, टेंस पहचानना। तो टेंस में आप लोग को पता है टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके अंदर भी 4 टाइप्स है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो टेंस आपको पहचानने आना चाहिए। मैंने पहले आप लोग को टेंस सिखाया है, उसका वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग वो वीडियो देख लो अगर आपको नहीं आता है तो, और अगर आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप वो भी देख लो ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर वो सिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये टेंस आपको आना चाहिए, और ये जो कन्वर्जन है ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर ये जो वर्ब है इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब, देखो वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन, जैसे कि गो, कम, राइट, रीड, इस तरह से आस्क, कट, ये सारे वर्ब होते हैं, जो भी काम होता है, जाना, आना, लिखना, पढ़ना, आस्क, कट, स्पीक, ये अलग अलग जो भी है वर्ब है। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, ये बेसिक्स आपको पता ही होगा कि वर्ब हैव 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इस तरह से वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कम, इसका सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम। राइट, रोट, रिटन, यहाँ पर जो ऊपर गो है, गो, वेंट, गॉन। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज होता है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। कट, कट, कट। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जो वर्ब के एग्जाम्पल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे वर्ब के बहुत सारे जो वर्ब होते हैं उनके 3 फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक लिमिटेड एग्जाम्पल आपको दिया कि वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होता क्या है। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये जो वर्ब का फॉर्म है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, ये पास्ट फॉर्म होता है और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिलहाल मैं आपको बोलूँगा यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला जो कॉलम है। तो हमको क्या करना होगा, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस करते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म करना हमेशा, यानी कि अगर राइट है तो रिटेन करना, आस्क, आस्क्ड करना, स्पीक है तो स्पोकन करना। इस तरह से आप ये भी जो बेसिक है वर्ब के जितने भी फॉर्म होते हैं उसको आप लोग याद कर लो। मैंने लिमिटेड दिया, बहुत सारे, इसको रिवाइज करोगे तो ही आपको चेंज द वॉइस आएगा। तो चलो बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 चेंज द वॉइस के अंदर मैं टेंस ले रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। ये जो 2 टाइप के टेंस होते हैं, दोनों भी सिंपल होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट का। ये दोनों टेंस ऐसे होते हैं सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे, शी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज। यहाँ देखो कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इससे पहचानेंगे प्रिंट, प्रिंट करना यानी छापना, नोटिस यानी एक पेपर पे नोटिस छाप रही है। शी प्रिंट्स ऐसे बिकॉज ये सिंगुलर है। आपको पता है जब भी सिंगुलर होता है ये सब्जेक्ट तो उसके बाद ये जो वर्ब होता है इसमें एस या ईएस आता है। अगर ये प्लूरल होता वी, दे, तो ओनली प्रिंट आता है, एस नहीं आता। सो दिस इज ऑल्सो बेसिक रूल ऑफ ग्रामर कि अगर सब्जेक्ट है शी, ही, इस तरह से ईट है, सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस आता है। अगर ये प्लूरल होगा वी, दे, यू, तो यहाँ पर क्या ये एस या ईएस नहीं आएगा। ये भी एक बेसिक ग्रामर है। तो इससे हमने पहचाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर सिंपल पास्ट टेंस हुआ, ये एक एग्जांपल है, ही स्पोक ट्रूथ इन द क्लास। यहाँ पर देखोगे वर्ब से पहचानो, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब स्पोक। अभी मैंने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस का ये जो टाइप 1 है, अगर ऐसा हुआ तो
किस तरह से चेंज द वॉइस करना, एक्टिव वॉइस है तो पैसिव कैसे करना, ये जो रूल है वो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड एवरीथिंग। शी प्रिंट्स द नोटिस, तो देखो मेन लाइन यही है, शी प्रिंट्स द नोटिस, वह नोटिस को प्रिंट करती है। तो शी करने वाली शी है, लड़की है, तो ये सब्जेक्ट है। प्रिंट, शी प्रिंट्स, प्रिंट्स यानी वर्ब है, ये काम हो रहा है छापने का वर्ब। द नोटिस, क्या प्रिंट हो रहा है, नोटिस, दैट मीन दिस इज ऑब्जेक्ट। इन द कॉलेज, ये जो इन कॉलेज है एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हैं, बचा हुआ भाग। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने पहचाना टेंस, उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब पहचान लिया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये देखो कि ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को चेंज करने वाले पैसिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे, देखो एज पर रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्ट जो है द नोटिस है, तो द का टी स्मॉल लेटर है, कैपिटल करना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। द नोटिस, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग जब भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो इज, एम, आर, इसमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब जो सुटेबल है वो यूज करना है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है देन वॉज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको याद रखना है एज पर फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूले में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, अलग अलग टाइप में हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएगा। मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इज, एम, आर से सुटेबल जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करना। सिंपल पास्ट टेंस के लिए वॉज, वेयर में से कोई एक सुटेबल यूज करना। अब इज और आर प्लूरल, इज और एम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है, वेयर प्लूरल के लिए यूज होता है। अब ये देखो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया द नोटिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका इज, एम, आर होना चाहिए बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द नोटिस ये सिंगुलर है, द नोटिस मतलब एक नोटिस, तो वो इज आएगा यहाँ पर, द नोटिस इज। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है, वर्ब है प्रिंट, प्रिंट का थर्ड फॉर्म होगा प्रिंटेड, देन बाय, प्रिंटेड बाय, देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, शी का मैंने अभी आपको बताया था, शी का आपको लिखना होगा हर, शी का हर। देन उसके बाद जो आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज हो गया। अब आरपी जो है ये इन कॉलेज है, ये आप लास्ट में लिख सकते हो, और अगर आपको बीच में भी लिखना है तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिखते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आरपी को यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिखेंगे द नोटिस इज प्रिंटेड इन कॉलेज बाय हर, तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। सो इस तरह से हमको चेंज करना है। दिस वॉज एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज दी वॉइस, तो आपको चेंज दी वॉइस इस तरह से करना है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में लेता हूं जो है सिंपल पास्ट टेंस का। कैसे पहचाना, ही स्पोक ट्रूथ इन द क्लास। यहाँ पर जो वर्ब है स्पोक मतलब बोला, ये स्पीक यानी बोलना का सेकंड फॉर्म है, स्पोक पास्ट टेंस है। इससे हमने पहचान लिया सिंपल पास्ट टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेम रूल फॉलो होगा यहाँ पर जो है, सबसे पहले आप पहचानोगे ये है पहला जो है ये सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ट्रूथ सच्चाई ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास ये रिमेनिंग पार्ट है। एज पर रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है ट्रूथ का टी करता हूँ कैपिटल, ट्रूथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कोई नहीं है, तो हमने देखा ये सिंपल पास्ट टेंस है। मैंने आपको बताया सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वेयर यूज करना। ये जो ट्रूथ है ये सिंगुलर है, एक वचन है, आप वॉज यूज करोगे, ट्रूथ वॉज। अब हमको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है स्पोक, इसका थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक स्पोकन होता है, सो आई विल राइट स्पोकन, ट्रूथ वॉज स्पोकन, देन बाय, देन सब्जेक्ट इज ही। मैंने अभी आपको बताया था ही होगा तो आपको हिम करना है, बाय हिम इन द क्लास। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि अगर ये निगेटिव सेंटेंस होगा तो डोंट या तो डजंट आएगा सिंपल प्रेजेंट में, और यहाँ पर डिडंट आएगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, दे डोंट टेक आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर नॉट है इसलिए डोंट, डू आया है डोंट। ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर डू या तो डज होता है,
सिंपल पास्ट का जो है डिड होता है, वो निगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में ही अपीयर होते हैं। तो यहाँ नॉट है इसलिए डू आया। अब ऐसे सेंटेंस को भी सेम रूल फॉलो होगा। क्या होगा देखो, सबसे पहले पहचानेंगे दे इज सब्जेक्ट, टेक वर्ब, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्जेक्ट। एज पर रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्ट इज वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पर डोंट है, बट जैसे मैंने बताया यहाँ पर इज एम आर से यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिंगुलर है इज लेना पड़ेगा, इज। यहाँ नॉट था तो नॉट भी आ जाएगा, इज नॉट, डू हट जाएगा, डू डज डिड, ये तीनों भी हट जाएंगे अगर सिंपल टेंस है तो। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट था इसलिए नॉट देना पड़ा, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक, टेक का टेकन, इज नॉट टेकन, देन बाय, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज दे होगा तो हम देम कर देते उसको, देम, और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है इसलिए इतना सेंटेंस फिनिश हो गया। सो इस तरह से अगर कोई निगेटिव सेंटेंस भी है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट का, डोंट, डजंट या डिडंट, ये तीन आ सकते हैं, तो ऐसे ही करना है। यहाँ पर टाइप 1 फिनिश हुआ, इसको कॉपी करो और टाइप 2 की तरफ हम आगे जाते हैं। टाइप 2 देखते हैं, इसमें अब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जो वर्ब होगा कंटिन्यूअस में आपको पता है, जैसे ईट के साथ आईएनजी आएगा, ईटिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग, तो ये जो आईएनजी है इससे आप पहचानोगे कि कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसा कोई सेंटेंस जो आईएनजी फॉर्म वाला यानी कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें किस तरह से चेंज किया जाए वो हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बेसिक रूल है ये हमेशा रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद हर बार हर टाइप में कुछ नया आएगा। अगर आईएनजी वाला कोई एग्जाम्पल है तो यहाँ पर याद रखो कि बी और उसके अंदर आईएनजी यानी बीइंग, हर बार हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग ऐड करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ही इज ईटिंग फ्रूट इन मॉर्निंग, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ही इज ईटिंग फ्रूट इन मॉर्निंग, यहाँ पर देख सकते हो दिस इज सब्जेक्ट, वह खा रहा है सुबह में फ्रूट खा रहा है, इज ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में ये नहीं था हेल्पिंग वर्ब, ईट ये वर्ब है, अब ये जो वर्ब है इसका आईएनजी फॉर्म दिया है, इससे आप लोग पहचान जाएंगे ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, याद रखो, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है यानी ये टाइप 2 है। फ्रूट, वो क्या खा रहा है, फ्रूट, यानी ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो इन मॉर्निंग है ये रिमेनिंग पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का वो। तो एज पर दिस रूल सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया दिस इज टाइप 2 मीन्स कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस होगा तो रूल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग ऐड करना है। तो एज पर रूल ऑब्जेक्ट पहले आएगा फ्रूट, फ्रूट का एफ कैपिटल दे दो, FRUIT, फ्रूट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज है तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वही रखना है, इज, चेंज नहीं करना है। सिर्फ उसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में है, एक्टिव वॉइस में, सेम हेल्पिंग वर्ब आप लेने वाले हो पैसिव वॉइस में, साथ में बीइंग ऐड करो, फ्रूट इज बीइंग। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है देखो, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म करना है तो ईटन हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखो, क्योंकि वो नहीं आया, अगर वो मिस्टेक हो गया तो पूरा जो मार्क्स कट हो जाएगा। एग्जाम में जब भी ग्रामर के क्वेश्चन चेक किए जाते तो अगर पूरे सेंटेंस में आंसर में एक भी मिस्टेक है तो फुल 0 दे देते हैं, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। इसलिए जो ग्रामर है उसका पूरा सेंटेंस कंप्लीटली परफेक्ट होना चाहिए, एक भी मिस्टेक हुआ तो 0 मार्क्स मिलने के चांसेस है। कोई टीचर जो है हाफ मार्क्स दे सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में तो भूल जाओ। इसलिए याद रखो हर एक चीज अच्छे से करना है, परफेक्ट करना है। फ्रूट, फ्रूट इज बीइंग ईटन, यहाँ तक कर लिया हमने। ऑब्जेक्ट फ्रूट था, हेल्पिंग वर्ब इज था तो इज लिख दिया, बीइंग कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट था तो ईटन हो गया। फिर इसके बाद बाय, बाय सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो जैसे आपने स्टार्ट में सीखा ही को हिम कर देंगे। देन आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग इन मॉर्निंग। मैंने पहले भी आपको बताया ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये यहाँ भी लिख सकते हैं बाय के पहले, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं इसके बाद भी अगर आरपी आप लिखते हो यहाँ पर तो भी चलता है, दोनों ओके है, ठीक है। ग्रामर में ऐसे कुछ ग्रामर ऐसे होते हैं कि 2-3 तरीके होते हैं करने के। और करते हैं यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया था, चलो पास्ट कंटिन्यूअस लेते हैं। रौनक, रौनक वॉज
प्लेइंग फुटबॉल, रौनक वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट प्ले ग्राउंड। अब ये एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। आप सेंटेंस के अंदर जो मैं बता रहा हूँ पार्ट्स वो सीखो, तो फिर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आया वो कर लोगे। तो रौनक जो है वो खेल रहा है फुटबॉल प्लेग्राउंड पे, तो आप पहचानोगे रौनक इज सब्जेक्ट एंड ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग, देखो आईएनजी आ गया, इससे पहचान लिया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, दैट मीन्स टाइप 2 है आईएनजी की वजह से। फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल खेल रहा है। एट प्लेग्राउंड ये रिमेनिंग पार्ट है। नाउ व्हाट टू डू ओवर हियर, सबसे पहला जो रूल है ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल, फुटबॉल का एफ कैपिटल कर दोगे, फुटबॉल। देन वॉज है तो वॉज ही रखो, फुटबॉल वॉज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आना चाहिए, तो कॉपी करना जस्ट बीइंग को, फुटबॉल वॉज बीइंग। देन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लेइंग का प्ले देखो, फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड। देन बाय रौनक, सब्जेक्ट जो था रौनक, बाय रौनक, यहाँ पर बाय सब्जेक्ट, तो बाय सब्जेक्ट है रौनक, और फिर रिमेनिंग पार्ट जो है एट प्ले ग्राउंड, एट प्ले ग्राउंड। इस तरीके से आपको जो चेंज द वॉइस के अंदर अगर प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ऐसे करना। टाइप 3 सीखते हैं। टाइप 1 में हमने सिंपल टेंसेस के बारे में देखा था, टाइप 2 में कंटिन्यूअस टेंसेस, और टाइप 3 में परफेक्ट टेंसेस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी टाइप्स हैं टेंसेस के उसको कम से कम टाइप करके आपको दूँ। यहाँ पर परफेक्ट टेंस में जितने भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे करना है प्रेजेंट और पास्ट जो भी है परफेक्ट टेंसेस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैसे पहचानना है। देखो हैज़, हैव और हैड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं, देखो फर्स्ट एग्जांपल, रोहित हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क। अभी ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर हैज़ आया हुआ है, इससे हमने पहचाना। करना क्या होगा, रूल में क्या चेंज है, जैसे कि आपको पता है ये बेसिक रूल है, मैंने पहले ही बताया हेल्पिंग वर्ब के साथ जो ये सिर्फ हर टाइप में चेंज होगा। यहाँ पर जब भी हैज़, हैव और हैड होगा तो आपको बीन यूज करना है, BEEN, बीन। हैज़, हैव, हैड जब भी होगा परफेक्ट टेंस होगा। टाइप 3 में आपका रूल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन यूज करना है। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस। रोहित हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। हम कर क्या रहे हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरा आ गया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करना अलग अलग टाइप से, तो उसका रिवर्स होता है पैसिव टू एक्टिव, उसका ही उल्टा तरीका होता है। तो पहले हम सिंगल डायरेक्शन देखते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे किया जा रहा है वो देख रहे हैं। रोहित हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, इस हैज से पता चला, हैज से पता चला परफेक्ट टेंस से टाइप 3 है। अब मैं क्या करूंगा, देखो आइडेंटिफाई अगेन। रोहित जो है कंप्लीट कर रहा है होमवर्क, तो ये सब्जेक्ट है रोहित। कंप्लीटेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या तो सेकंड फॉर्म आप समझ सकते हो, थर्ड फॉर्म है, बिकॉज परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, तो ये वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। हमको चाहिए क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना होता है। बट जब भी हैज़, हैव, हैड होगा परफेक्ट टेंस होगा, याद रखो कि इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंस में, तो इसको चेंज नहीं करना है। और द होमवर्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट। एज पर रूल पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द होमवर्क। सो द होमवर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हैज़ है, ये सिंगुलर है, हैज का हैज रह जाएगा। देन बीन, जब भी हैज़, हैव, हैड आए तो आपको बीन यूज करना है। द होमवर्क हैज़ बीन। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक याद रखो परफेक्ट टेंस में हमेशा ये जो वर्ब दिया रहेगा ये थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, उसको वैसे ही लिखना है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। कंप्लीटेड बाय, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रोहित, देन आई एम राइटिंग रोहित, आरपी कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा पार्ट, तो ये फिनिश हुआ। इस तरह से सॉल्व करना है। ये आपको आ गया तो ये दोनों भी आ गया, बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है, यहाँ पर हैव है, यहाँ हैड है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, रोहित सिंगुलर है, हैज आया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, वी प्लूरल है, इसलिए हैव आया हुआ है। करना वही है, दिस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सबमिटेड, ये जो है ये वर्ब है, वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, और इन स्कूल ये रिमेनिंग पार्ट है। सेम ये रूल फॉलो करो, ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट पहले आ जाएगा, द प्रोजेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, हेल्पिंग वर्ब हैव है। देखो ये वी था इसलिए हैव आया, बट द प्रोजेक्ट ये सिंगुलर हो गया, तो इसलिए हमको ये टेंस वही रखना है। देखो ये हैज़ और हैव दोनों भी प्रेजेंट टेंस का होता है, सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव। यहाँ पर हैव प्लूरल है बिकॉज वी था प्लूरल,
वी प्लूरल था इसलिए हैव आया। द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया। अब ये द प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैव की जगह पर हैज लिखना चाहिए। द प्रोजेक्ट हैज, और उसके बाद क्या आना चाहिए, बीन, एज पर फॉर्मूला बीन। वो आपका थर्ड फॉर्म सबमिटेड है तो यहाँ पर सबमिटेड ही आएगा बिकॉज ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म है। बाय सब्जेक्ट वी, वी को मैंने पहले ही बताया था अस करना होता है, बाय को सब्जेक्ट वी है उसको अस कर दिया, देन रिमेनिंग पार्ट इन स्कूल। इस तरह से चेंज करना है। और देख लेते हैं यहाँ पर एक और है पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। यू हैड, ये जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कैसे करेंगे देखो, यू सब्जेक्ट है, हैड है हेल्पिंग वर्ब, एक्सचेंज्ड वर्ब, द लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट है, एंड इन स्टोर ये रिमेनिंग पार्ट है। कैसे चेंज करेंगे देखो, बिल्कुल वैसे ही करना है। एज पर रूल ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द लैपटॉप, देन हैड, देन बीन, एज पर रूल वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सचेंज्ड, देन बाय आता है बाय, देन यू का यू ही रह जाएगा, बाय यू इन स्टोर। इस तरह से करना होता है। तो ये टाइप 3 में मैंने बताया कि अगर हैज, हैव, हैड होगा तो ऐसे करना है। इसके बाद अभी आगे का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको कॉपी कर लो तब तक। टाइप 4 में आते हैं हम लोग। टाइप 4 अब देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी अपने आप में एक अलग ग्रामर होता है जिसके अंदर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के जो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देख सकते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल, इस तरह से और भी कुछ जो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी जो सेंटेंस में आते हैं। अगर ऐसा कोई इसमें से कोई भी, देखो यहाँ पर विल शैल भी इंक्लूड है, याद रखो कैन कुड के साथ विल शैल भी अगर होगा तो ऐसा कोई भी जो वर्ब है, वर्ड है यानी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में अगर हमारे सेंटेंस में आ रहा है, कैन, माइट, विल, या इसमें से कोई भी एक आता है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला सेंटेंस, इसको मैं नाम दूंगा टाइप 4। और इसके लिए जो रूल हमारा बेसिक रूल था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट आरपी, यहाँ पर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हर टाइप में चेंज होता है। ऐसा अगर कुछ भी है तो आपको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी इन सबके लिए बी यूज करना है, ओनली BE। पहला एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने पहले से लिखा हुआ है, ही कैन ब्रिंग द लगेज फ्रॉम स्टोर रूम। तो यहाँ पर हमको पहले की तरह पहचानना है, ही सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, ब्रिंग वर्ब, द लगेज ऑब्जेक्ट, फ्रॉम स्टोर रूम ये आरपी है। यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब कैन है ये हमको सजेस्ट करेगा, कैन है मतलब मॉडल ऑक्सिलरी है और इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया तो बी यूज करना, इसको सिर्फ याद कर लो। तरीका वही है। अभी मैं ये बहुत देर से मैं आपको चेंज करने बता रहा हूँ कैसे ऑब्जेक्ट को पहले लेना, थोड़ा फटाफट बताऊंगा, सिर्फ इस पर ध्यान देंगे कि कैन के साथ बी कैसे यूज होगा। पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस पर रूल, द लगेज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है उसके साथ बी यूज करना चाहिए, कैन का कैन रखना चाहिए, कैन बी, यही चेंज है। जहाँ कैन था उसके साथ बी आ गया, द लगेज कैन बी, वो अब थर्ड फॉर्म। ब्रिंग है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, कैन बी ब्रॉट। बाय ही का हिम कर देंगे, एंड आरपी रिमेनिंग पार्ट जो है फ्रॉम स्टोर रूम। बहुत ही इजी है। एक बार आप टाइप वाइज अगर स्टडी कर लेते हो अच्छे से तो आपको फ्यूचर में कभी भी चेंज द वॉइस में तकलीफ नहीं आएगी। आपको पूरा चेंज द वॉइस का जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से आएगा। सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना है टाइप वाइज कि अगर जो हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सा टाइप है, कौन सा टेंस है या कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा होगा तो क्या करना है। मैंने जैसे बताया अगर याद कर लेते तो आपको पूरा याद हमेशा रहेगा। दे माइट पेज द डॉक्यूमेंट टुडे, यहाँ भी देखो कि जो है ये वो हेल्पिंग वर्ब है माइट, वो यहाँ पर माइट है, मॉडल ऑक्सिलरी है, करना यही है, उसके साथ सिर्फ बी आ जाएगा। सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और ये टुडे। क्या करना है देखो, द डॉक्यूमेंट है, पहले आ जाएगा द डॉक्यूमेंट, देन माइट, हेल्पिंग वर्ब बी, तो माइट है तो माइट बी, द डॉक्यूमेंट माइट बी, वर्ब थर्ड फॉर्म पेस्ट का पेस्टेड, बाय दे का देम आ जाएगा, बाय देम, टुडे का टुडे रखना है। आगे देखेंगे ही विल कंप्लीट द टास्क इन दिस वीक, तो अगेन यहाँ विल है, मैंने बताया विल और शैल होगा फ्यूचर का, तो भी इसके अंदर सिर्फ बी ऐड करना है। तो ये विल शैल को हम मॉडल ऑक्सिलरी में ही काउंट करेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। हर बार ये मैं बता रहा हूँ, अब तो आपको याद हो गया होगा किस तरह से करना है। तो पहले ऑब्जेक्ट है, द टास्क को आ जाएगा पहले, द टास्क, देन विल
विल के साथ आ जाएगा बी, विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, एंड बाय, ही का हिम, देन आरपी इन दिस वीक। तो ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वाले ग्रामर। चेंज द वॉइस के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी का कोई सेंटेंस आया तो किस तरह से चेंज द वॉइस करना है, इसको कॉपी करो। और इसके बाद मैं आखिरी टाइप बता दो, टाइप 5। चेंज द वॉइस के अंदर अभी मैंने 4 टाइप बता दिए, 5th वाला टाइप देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कमांड, और ये अभी आज का लास्ट टाइप होगा चेंज द वॉइस में। मोस्ट ऑफ चेंज द वॉइस के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं इसमें। कमांड यानी क्या कि अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट है, जैसे किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, ऐसे एग्जांपल जैसे ये देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये ऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट नहीं है, करने वाला नहीं है, पता नहीं किसको बोला ओपन द डोर, किसको कहा गया, कौन कर रहा है, दरवाजा खोला, नहीं पता, तो सब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम कमांड बोलते हैं। ये टाइप 5 है। और ऐसे के अंदर क्या होगा, लेट से स्टार्ट करना है। फॉर्मूला ये है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस आरपी। तो सबसे पहले आप पहचानोगे है क्या, ओपन, ओपन यानी खोलो, तो ये एक वर्ब है। और द डोर, दरवाजे को खोलना है, तो ऑब्जेक्ट है द डोर, वर्ब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो आपको पहचानना है, सब्जेक्ट नहीं है मतलब कमांड है, टाइप 5 है मतलब लेट से स्टार्ट करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम लेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी द डोर, लेट द डोर। उसके बाद आएगा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ओपन है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपनड, ओपनड, और कुछ है ही नहीं। आरपी यहाँ कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। तो ये हमारा जो चेंज द वॉइस हो चुका है। फिर से एक बार देखो, ये सेकंड वाले में बता दो करना क्या है। ब्रिंग यानी लाना, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, तो ये क्या है, ब्रिंग यानी वर्ब है, और ग्लास ऑफ वाटर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। सिर्फ वर्ब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नहीं, कमांड है। सबसे पहले लेट लोगे आप, लेट ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, देन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट, और यहां पर कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं है, हो गया। और एक देख लेते हैं, गिव मी अ चांस टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, लेकिन देखो वर्ब से शुरू हो रहा है, गिव, गिव मी, तो गिव ये वर्ब है। यहाँ पर देखो अ चांस ये ऑब्जेक्ट है। मेन हमको वर्ब और ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना है। यहाँ देखोगे टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम, ये रिमेनिंग पार्ट है पूरा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मी भी आया है, गिव मी अ चांस टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। तो एज पर रूल आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट यूज करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी अ चांस, लेट अ चांस, ऑब्जेक्ट अ चांस, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव है, गिवन, देन रिमेनिंग पार्ट। अब क्या क्या बचा है देखो, लेट अ चांस बी गिवन, ये मी है, इसको लिख लेते, देन पूरा टू क्रैक, जो पूरा रिमेनिंग पार्ट था वो पूरा लिखते हैं, टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। तो ये हो गया पूरा कमांड यानी टाइप 5, इस तरह से करना होता है, ये रूल है। और ये जो टाइप 5 है ये कंप्लीट होता ही हमारा मोस्ट ऑफ चेंज द वॉइस पूरा कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की आपको पूरा चेंज द वॉइस में जितने भी टाइप से कवर करने की, सिंपल तरीके से। चेंज द वॉइस के जैसे ही चेंज द डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एड ए क्वेश्चन टैग, एक्सक्लेमेटरी, ये जो बहुत सारे मेजर ग्रामर है ये मैंने पहले सिखाए हुए हैं। इसकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप वहाँ देख सकते हैं।